अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अमारा नदीम। और मैं हूं सितफा इलियास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जख्मों की गिनती, मलबे का हिसाब। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेजनाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशें मिली, जिसके बाद जाबाहक अफराद की तादाद 63 हो गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दुकानदारों ने मेजनाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की थी। तमाम 30 लाशें एक क्रॉकरी की दुकान से मिली। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। क्रॉकरी दुकान के मालिक सलमान का कहना है, दुकान से हमने खुद 14 अफराद की बाकियात निकाली हैं। हमारी दुकान मेजनाइन फ्लोर पर है। वाक़े के वक्त हमारे कज़न और मुलाजमीन भी थे। दुकान में बड़ी तादाद में खवातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। सानेहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। इमारत में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। इंक्वायरी कमेटी हुकूमत के सामने सिफारिशात रखेगी। हमारे डेटा में 86 के करीब लोगों की एंट्री हुई। उन 86 अफराद में जाबाक होने वाले और लापता अफराद भी हैं। कोशिश है पुलिस के साथ मिलकर DNA से तस्दीक कराए। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो ने कहा, जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो। 29 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई। बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहां से मलबा हटाया जा रहा है। मशीन से और मैन्युअली भी काम किया जा रहा है। इमारत के गिरे हुए हिस्से को उठाने में मुश्किलात हैं। इमारत के अंदर भी अभी धुआं और गरमाइश है। खबरदार, रंबा प्लाजा भी खतरनाक। गुल प्लाजा आतिशज़दगी। SBCA ने रंबा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। SBCA हुकाम ने रंबा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंबा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए। रंबा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। रंबा प्लाजा में बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिरने से रंबा प्लाजा के 2 सतून मुतासिर हुए। रंबा प्लाजा मुतासरा इमारत के जुड़े हिस्से पर जैक लगाकर मुआयना किया गया। जैक लगाने से भी मुतासरा सतून खतरे का बायस बन रहे हैं। इमारत का मलबा भी SBCA माहिरीन की निगरानी में उठाया जाएगा। तीन दिन में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदही की गई है इनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। आबाद के अराकीन ने 15 से 20 सालों में जो इमारतें बनाई हैं उनमें से बेशतर में फायर सेफ्टी के इक़दाम किए गए हैं। जाए हादसा के गिर्द ट्रैफिक का अज़बाम बदतरीन इंतजाम। गुल प्लाजा और उसके अतराफ में ट्रैफिक जाम, शहरी परेशान। वज़ीर दाखिला से इंजियाउल हसन निजात का मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस। DIG ट्रैफिक कराची से फिलफौर तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, मुतबादिल रूट्स और उसकी बाकायदा तशहीर की बाबत इक़दाम किए जाएं। बेहतर और सहूलियात से आरास्ता ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक अफसरान और एहलकारों को जिम्मेदारियाँ दी जाएं। मुतालिका थानों और ट्रैफिक पुलिस बाहम इश्तराक के सड़कों को क्लियर कराएं। मुतबादिल रोड्स पर ट्रैफिक एहलकारों को तैनात किया जाए। जाए हादसा के गैर ट्रैफिक का अज़्तिहाम, बदतरीन इंतजाम। गुल प्लाजा और इसके अतराफ में ट्रैफिक जाम, शहरी परेशान। वज़ीर दाखिला सिंध इंजियाउल हसन निजात का मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस।
IG ट्रैफिक कराची से फिलफो तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा मुतबादिल रूट्स और उसकी बाकायदा तशहीह की बाबत इक़दाम किए जाएं। बेहतर और सहूलियात से आरास्ता ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक अफसरान और एहलकारों को जिम्मेदारियाँ दी जाएं। मुतालिका थाना और ट्रैफिक पुलिस बाहम इश्तराक से सड़कों को क्लियर कराएं। मुतबादिल रूट्स पर ट्रैफिक एहलकारों को तैनात किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा हमारी ज़ाती आरा होती है, उन्हें ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर नाराज हुकूमत से वजाहत मांगी। PP रहनुमा नवेद कमर ने कहा कल ख्वाजा आसिफ ने नेहा गुल प्लाजा पर बात की, साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। विफाक से दरख्वास्त है तजुर्बा करना बंद करें। शौकत यूसुफजई ने निकाले हुकूमती मशीनरी में कीड़े। वफाकी हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं रहा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा बानी PTI कैद हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कभी गंदम कभी चीनी स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की गलतियों का खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज की तरसील पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। शहबाज शरीफ एक हफ्ता मुल्क और 3 हफ्ते बैरून मुल्क रहते हैं। पंजाब में 144 कारखाने बंद हैं। 1 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। दुनिया भर में सोने की कीमत में इजाफा जारी। पाकिस्तान में फी तोला सोना तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना पहली मर्तबा 5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आज पाकिस्तान में सोना 12,700 रुपए फी तोला महंगा हुआ। उनकी तारीख में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5,06,362 रुपए की सतह पर आ गई। फी तोला चांदी की कीमत में 64 रुपए का इजाफा हुआ है और कीमत 9,933 रुपए हो गई है। और क्या कहा बारिश इन कराची में कल वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में शुमाल मशरिक से हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।